तो देखने के बाद वहाँ पर जो नशे से संबंधित जो इंजेक्शन होते हैं, जो नशीली दवाइयों की छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं, वो वहाँ पर पड़े हुए थे। हालांकि कल हमने जिन लोगों के नाम आए थे उनके नाम लिए नहीं थे, आज मैं उनका नाम भी लेता हूँ कि कौन कौन लोग थे। हमारे पास फ़ोन भी आता है, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उस वीडियो को हटा दीजिए। इस वीडियो में आपको एक कार नज़र आ रही होगी, कुछ शख्स नज़र आ रहे होंगे और ऐसा लग रहा है कि ये कुछ डील कर रहे हैं। भिलाई के चौहान ग्रीन वैली में गणपत साहू के हत्या वाले मामले को लेकर के कल हमने एक अपडेट दिया था। उस मामले में हमने ग्रीन वैली के लोगों से बातचीत की थी और इस वीडियो के आने के बाद कल रात के समय हमारे पास फ़ोन भी आता है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उस वीडियो को हटा दीजिए, या उनके चीर परिचित के लोग हैं तो वो हटाने की मांग कर रहे थे। हालांकि कल हमने जिन लोगों के नाम आए थे उनके नाम लिए नहीं थे, हम खबर में इतने बिज़ी थे और उन तमाम सारी चीज़ों को दिखाने में इतने व्यस्त थे, हमने नाम नहीं लिया। आज मैं उनका नाम भी लेता हूं कि कौन कौन लोग थे। इन लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जो कार में थे, जो उस फ्लैट में थे, जो पार्टियां कर रहे थे। उनमें से जो नाम आए थे वो नाम मैं आपको बताता हूँ। वो नाम है सचिन सिंह राजपूत, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो गाड़ी चला रहा था, जो नशे में धुत था, और अभिषेक मलगार, आदित्य मिश्रा, राहुल तिवारी, राहुल साहू, रियांशु ठाकुर, मेहुल गुप्ता, सृष्टि शर्मा, मनीषा सिंह, ये कुल टोटल वो नाम हैं जिनमें से बाकी लोगों को तो फ़िलहाल दूसरे दिन ही छोड़ दिया गया था क्योंकि वो सिर्फ नशे में धुत थे। लेकिन मुख्य आरोपी जो है, जिसे बताया जा रहा है कि सचिन सिंह राजपूत, जिसकी गाड़ी CG07 BJ8877, उसे जो है, उसको लेकर के जो है लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित देखे जा रहे हैं। कितने लोगों को बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि वो सिर्फ नशा कर रहे थे, और सिर्फ नशा एक छोटा शब्द हो सकता है उन लोगों के लिए जो इन्हें आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन ये भी बता रहे हैं कुछ लोग कि वो वहाँ पर अक्सर आना जाना करता था, वहाँ पर रूम में बैठ कर के ये पार्टी करते थे, और ये तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत पहले से चली आ रही हैं और इस तरह की चीज़ें होती भी रहती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिनके भी फ़ोन आए, आप ये समझ लीजिए कि मैं वीडियो या किसी भी तरह के नाम को हटाने वाला नहीं हूँ। दूसरी एक चीज़ ये है कि एक निर्दोष की जान ले लेना क्या कितना सही था। इस पूरे मामले में वीडियो भी हमने दिखाया, इस पूरे मामले में गणपत साहू के बेटे दीपक से भी हमने बात की, इस पूरे मामले में हमने उन कॉलोनी वासियों से भी बात की जो कह रहे थे कि हम इनके परिवार के लिए जो भी उचित कदम हो सकता है वो उठाएंगे। रही बात एक और वीडियो की, एक और वीडियो है जो हमें ग्रीन वैली के ही रहने वाले एक शख्स ने भेजा है। मैं उनका नाम या किसी भी तरह से इस सारी चीज़ों को गुप्त ही रखना चाहूँगा क्योंकि उन्हें ऐसा कहा था। उन्होंने हमें भेजा, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में आपको एक कार नज़र आ रही होगी, कुछ शख्स नज़र आ रहे होंगे और ऐसा लग रहा है कि ये कोई डील कर रहे हैं। हम इसको पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखा रहे हैं, इसे हमने ब्लर किया हुआ है क्योंकि क्या पता ये आरोपी हो या ना हो, क्या पता इन्हें संदिग्ध के तौर पे देखा जा रहा हो, तमाम सारी भी चीज़ें हैं। तो जब उन्होंने हमें वीडियो भेजा और जब हमें क्लियरिटी से इस चीज़ को देखा था, तो सबसे पहले तो कार खड़ी थी, वहाँ पर लोग जो थे वो बातचीत कर रहे थे आपस में। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो कार चली जाती है और जिस शख्स ने हमें वीडियो भेजा उन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ पर जा कर के देखा तो देखने के बाद वहाँ पर जो नशे से संबंधित जो इंजेक्शन होते हैं, जो नशीली दवाइयों की छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं, वो वहाँ पर पड़े हुए थे। एक कॉलोनी बस्ती है और एक कॉलोनी में करीब मान लीजिए वहाँ ग्रीन वैली में 2000 परिवार रहते होंगे। महिलाएं भी हैं, पुरुष हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, तमाम लोग रहते हैं। ऐसे में कई बार रिहायशी कॉलोनी का भी जिक्र होता है। ऐसे कॉलोनियों के आसपास इतनी लचर व्यवस्था, वहाँ पर कौन रह रहा है, उनका बायोडाटा क्या है, वो कहाँ से आए हैं, किसी को नहीं पता। जब भी कोई नया अधिकारी आता है, जब भी कोई नया कप्तान शहर में आता है, तो सबसे पहली कार्रवाई, ये आज का नहीं है, ये लगता है कि पुलिसिया विभाग का कोई रिवाज है कि बड़े से बड़े अधिकारी जब आते हैं तो सबसे पहले तालपुरी में जाते हैं छापा मारने के लिए। ऐसी बहुत सी कॉलोनियाँ हैं जनाब जहाँ पर आप जा कर के छापा मार सकते हैं, जहाँ पर आप अचानक से जाएंगे तो वहाँ पर कई सारी ऐसी नशीली दवाइयों के खेमे मिल जाएंगे, कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जिनका आता पता लापता है, वो वहाँ पर रह रहे हैं।
ये भी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पूरे मामले पे। तो ये जो वीडियो हमने देखा, जो इंजेक्शन और तमाम सारी चीज़ें देखने को मिली, ये चिंतित करती हैं। एक तरफ एजुकेशन हब, दूसरी तरफ इस तरह के क्राइम हब में बदलता ये भिलाई थोड़ा सा चिंतित भी करता है। इस पूरे मामले में लगातार कुछ ना कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ मुख्य आरोपी ही क्यों, उसके साथ जो और भी उसके दोस्त थे वो क्यों नहीं। हालांकि जब पहले रिपोर्ट बनाई गई, जिस तरह से लोग बता रहे थे, तो उसमें ये बताया गया कि बाकी लोग सिर्फ उन्होंने शराब पी रखी थी और वो लोग अपना पार्टी वगैरह कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें बुलाया गया, उनका नाम भी आया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। कुछ 151 की धारा ऐसे बताई जा रही है कि जो मामूली तौर पे लगा दी जाती है, वो लगा करके छोड़ा गया है। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है सचिन सिंह राजपूत, उसको लेकर के लोग खासा आक्रोशित नज़र आ रहे थे, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही उसने बोला था कि हटाने के लिए, गेट को हटाने के लिए उससे कुछ भिड़ंत हुई थी गणपत साहू के, और उसके बाद उसने धमकी भी दी थी कि मैं मार दूंगा, और उसके बाद जो चीज़ें हुई वो तो वीडियो में आई गई। इस पूरे मामले में लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ये वैसा ही मामला ना हो जाए कि कोई रईस ज़्यादा अपनी कार को तेज़ गति से लाते हुए किसी गरीब को ठोक देता है, कोई महिला पुरुष खत्म हो जाते हैं, कोई लोग खत्म हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस उनसे ऐसे लिखवा करके उन्हें छोड़ देती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसे लिखवा करके छोड़ा जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, क्योंकि एक निर्धन परिवार अपना पेट पालने के लिए गार्ड की नौकरी करता है, 2000 परिवार की रक्षा करने के लिए एकमात्र आदमी को गेट की कॉलोनी में मेन गेट पर खड़ा किया जाता है। उसकी ही सुरक्षा इतनी अड़ीग थी कि ऐसा नहीं था कि वो कोई पर्टिकुलर उसको मारने के लिए कोई टारगेट किया हो या फिर कोई ऐसा हो वो निशाना हो एकमात्र किसी शख्स का, ऐसा नहीं था। वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसने एक शख्स को रोका। अमूमन ये भी होता है, आप और हम, कभी कभी ये होता है, कुछ लोग अपने पद का भी रौब झाड़ते हुए किसी कॉलोनी में घुस जाते हैं और जब उन्हें कहा जाता है कि यहाँ पर नोट कर दीजिए तो आप मुझे जानते नहीं हो, आप मुझे, जितने भी कॉलोनी वाले ये वीडियो देख रहे होंगे, आज से, आज 27 जनवरी है, कम से कम आज से सतर्क हो जाइए, अपने अपने गार्ड की भी सुरक्षा कीजिए, साथ ही उन्हें कहिए जो भी आता जाता है कम से कम वो ये सारी चीज़ें नोट करे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और सारी चीज़ें नोट करवाइए। और अगर कोई चीज़ होती है इस पर तो उस पर कड़ा एक्शन लेने के लिए वहाँ के जो कॉलोनी के अध्यक्ष होंगे, तमाम सारे मेंबर होंगे, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। वो सिर्फ वॉचमैन का ही ये नहीं है कि वो सीटी बजाकर आप लोगों को प्रोटेक्ट करे, जो भी अध्यक्ष और जो भी वहाँ के संयोजक होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी वहाँ पर तैनाती से उसकी सुरक्षा के लिए भी कोई ना कोई उपाय करें। क्योंकि एक निर्धन का चले जाना, अभी वीडियो वगैरह बनेगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप लोग भी अपना अपना चले जाएंगे, वीडियो आएगी, व्यू बढ़ेंगे, लोग देखेंगे, कमेंट होगा, बस और कुछ नहीं। क्या गणपत साहू के हत्यारों को सलाखों के पीछे या कोई कड़ी सज़ा हो पाएगी, ये भी सवाल है। ये सवाल आप पुलिस से भी पूछिए, आप जनता, आप आपस में चर्चा कीजिए, इसमें और क्या कुछ हो सकता है वो भी कोशिश करिए। ऐसे तो छोटी छोटी चीज़ें होती है तो लोग तमाम बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर देते हैं, बड़े बड़े चक्का जाम कर देते हैं। तो एक निर्धन के जाने के बाद ऐसा क्यों नहीं? और सिर्फ चक्का जाम करना या इस तरह के भीड़ इकट्ठा करना कोई मात्र वो नहीं है, रिजल्ट नहीं है। इस पूरे मामले में क्या सज़ा होती है ये भी पूरी तरह से सामने होना चाहिए, पारदर्शिता की तरह सामने होना चाहिए। इस पूरे मामले में क्या कुछ और अपडेट आएगा, कॉलोनी के और लोगों का क्या कुछ कहना होगा। ग्रीन वैली, चौहान ग्रीन वैली, ये कॉलोनी पहले भी इस तरह के मामले में आ चुकी है। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद थे, अगर खुदा ना खास्ता ये होता तो शायद बाकी के लोग भी इस तरह से उस गाड़ी की चपेट में आ गए होते। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। आपको लगेगा छोटी सी खबर है, इसको बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, लेकिन किसी के घर का कोई ज़िम्मेदार चले जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती है ये वो लोग समझ पा रहे होंगे जिनके घर का ज़िम्मेदार चला गया होगा। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार हम आपको KP न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। इस चैनल को रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, जितने लोगों तक आप पहुंचा सके, ताकि इस तरह की ज़मीनी हकीकत से जुड़ी खबरें और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।